बीते एक वर्ष पहले सिपरी बाजार थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े एक घर में हुई लाखों रुपए की चोरी की घटना का खुलासा तथा आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने से पीड़ित साहू परिवार ने अब मुख्यमंत्री की जनता दरबार में जाने व न्यायालय की शरण लेने की बात कही है। पीड़ित परिवार अधिकारियों के कार्यालय के चक्कर लगाकर परेशान हो चुका है, मगर अभी तक उसके यहाँ हुई घटना पर किसी भी प्रकार की कार्यवाही नहीं हुई है। पत्रकारों को जानकारी देते हुए पीड़ित सिपरी बाजार थाना क्षेत्र अंतर्गत अयोध्यापुरी कॉलोनी ए ब्लॉक निवासी रमेश साहू ने बताया कि 23 अगस्त 2023 को सुबह लगभग 11 बजे अज्ञात बदमाशों ने उनके घर में घुसकर चोरी की घटना को अंजाम दिया था, जिसमें अज्ञात चोर उसके घर में रखे हुए 2.5 लाख रुपए नगद और लगभग 30 से 35 लाख के आभूषण चोरी कर ले गए थे। पीड़ित ने तहरीर देकर थाना सिपरी बाजार पुलिस को पूरी घटना से अवगत कराया, जिस पर पुलिस ने आईपीसी की धारा 454 व 380 के तहत अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया है। पीड़ित ने अपने घर में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी पुलिस को उपलब्ध कराई है, जिसमें 3 युवक मोटरसाइकिल पर सवार होकर जाते हुए नजर आ रहे हैं। पीड़ित ने बताया कि घटना के ठीक दूसरे दिन उसने जब पुलिस के आला अधिकारियों से अपने घर में हुई घटना के संबंध में जानकारी मांगी तो पुलिस ने घटना में प्रयोग की गई मोटरसाइकिल को डबरा से बरामद होने की बात कही और चोरों को भी 24 घंटे में गिरफ्तार किए जाने का आश्वासन दिया। घटना को महीना भर बीत जाने के बाद भी पुलिस द्वारा किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं होने पर पीड़ित ने एसएसपी डीआईजी को प्रार्थना पत्र देकर उसके यहाँ हुई चोरी का सामान बरामद करने की गुहार लगाई है। पुलिस लगातार टालमटोल जवाब देती रही। पुलिस ने बताया कि उसने मुख्यमंत्री से जन सुनवाई पोर्टल पर भी ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराई है, जिस पर सिपरी बाजार थाना पुलिस ने अपनी मनमर्जी के माफिक रिपोर्ट लगा दी है। पीड़ित ने बताया कि जब अपर न्यायिक मजिस्ट्रेट ने उनके प्रकरण में सिपरी थाना पुलिस से कार्यवाही की जानकारी मांगी तो पुलिस की ओर से भेजे गए पत्र में चोरों को ना पकड़े पाने का कारण उनके मुकदमे में फाइनल रिपोर्ट लगाए जाने का जवाब दिया, जिससे पीड़ित और उसका परिवार हतप्रभ है। पीड़ित ने बताया कि अगर जल्द ही उसके घर पर हुई चोरी का खुलासा और आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती है तो वह परिवार सहित लखनऊ जाकर मुख्यमंत्री के जनता दरबार में कार्यवाही की गुहार लगाएगा, साथ ही न्यायालय की शरण भी लेगा। हमारे यहाँ 25/8/23 को चोरी हुई है। समय है करीब 10:30 से 11 बजे। ये ब्लॉक शिवदुर्गा नगर अयोध्यापुरी में। दिन में या रात में? दिन में सुबह। मैं सवेरे मेरी मिसेज और मैं बालाजी मंदिर गए थे। मेरा बेटा ऑफिस से आया था और छोटा बेटा जो है ऊपर तिमंजिला पे 10 बजे रोज ऊपर चढ़ जाता है, 9:30-10 के बीच में। उसकी मीटिंग चलती है, कॉन्फ्रेंस मीटिंग चल रही थी। पेटीएम कंपनी में सीनियर इंजीनियर है वो, तो उसकी तीसरी मंजिल पे चलती है, तो वो ऑफिस के पूरे पट बंद कर लेता है हॉल के, तो बाहर की आवाज़ कोई नहीं आती है। नीचे हम लोग ताला डाल के हम लोग चले गए थे। जब बालाजी गए, बालाजी से हम लोग लौटे तो करीब 1:30-2 बजे लौटे हैं। तो हमने देखा कि गेट खुले हुए हैं और सारा सामान बिखरा हुआ पड़ा है। तो हमने कहा यार ये क्या है, हमने हाल रुपेश ऊपर फ़ोन लगाया उसे। हमने बेटा कहाँ हो? बोले ऊपर हैं पापा, हम मीटिंग कर रहे हैं। हमने बेटा तुरंत में नीचे आओ, ये तो सामान सबरा बिखरा पड़ा हुआ है, यहाँ चोरी हो गई है। जब वो नीचे आया तो फिर हमने हाल 112 नंबर डायल किया। 112 नंबर डायल पे हमने बताया, तो वहाँ पे सिपरी थाना एसओ और हाल के साल सीओ सिटी साहब आए थे। तो आए तो उन्होंने देखा, सभी एसओजी टीम भी आ गई, तो सभी ने वहाँ की फुटेज वगैरह सब हम लोगों ने दी। उन लोगों ने खंगाली तो फुटेज वगैरह लेके वो लोग चले गए। और जो भी पुलिस विभाग के अधिकारी हैं वो लोग आए तो बोले आप प्रेस बात मत करना, ना प्रेस वालों को बताना। अगर आप बताएंगे तो ये आपकी चोरी खुल नहीं पाएगी, और नहीं तो ये हम लोग कर रहे हैं प्रयास, कहते हैं आप लोगों का 24 घंटे में इसका वो मिल जाएगा। जब 24 घंटे में नहीं हुआ तो हम लोगों ने FIR लेने गए। तो हमने थाने में कहा, बोले ऐसा है आपकी कुछ बरामदगी हो गई है, ये डबरा थाने से, डबरा बस स्टैंड से मोटरसाइकिल मिल गई है और चोरों के पीछे लगी है हमारी टीम। ये पुलिस ने आपको कब बताया? ये मुझे दूसरे दिन बताया, बोले गाड़ी बरामद हो गई है, मोटर स्टैंड से हुई है, वहाँ पे कहीं। कौन सी गाड़ी जो चोर लेके आए थे? सीसीटीवी फुटेज में थे वो? सीसीटीवी फुटेज में जो थी वही गाड़ी थी, जो राजस्थान की थी गाड़ी, राजस्थान का नंबर था। तो बाद में वो फिर हमें मालूम चला, फिर हमने कहा साहब कुछ हुआ? बोले नहीं कुछ नहीं हुआ। बोले यार मोटरसाइकिल भी निकली तो वो भी चोरी की है राजस्थान से। तो फिर इसी तरह हम गुमराह होते रहे। 2-4 दिन हुए, 2-4-5 दिन बाद फिर हम एसएसपी साहब के यहाँ गए। तो एसएसपी साहब बोले कि आप
सीओ इंस्पेक्टर साहब से मिलो। तो हमने कि साहब उनके पास भी मिले आए हैं, कुछ हो ही नहीं रहा है। फिर सीपरी थाना गए, उस समय वो संजय शुक्ला थे इंस्पेक्टर साहब, तो वहाँ पे भी गए तो बोले हमारी कार्रवाई चल रही है, हमारी पूरी एसओजी टीम सभी टीम लगी हुई है। तो हमने कहा साहब फिर कैसे होगा, बोले जल्द से जल्द होगा, जल्द से जल्द होगा बस। इसके बाद हम डीआईजी साहब के यहाँ भी गए, यहाँ जितने भी अधिकारी हैं सबके यहाँ हुआ है, सबके यहाँ हम घूम घूम के परेशान हैं। अब मैं आप लोगों से भी बात चल रही है। कितना समय हो चुका है? घटना को 1 साल हो चुका है। फाइनल रिपोर्ट का क्या मैटर है? फाइनल रिपोर्ट भी उन लोगों ने दे दी है कि कोर्ट में हमने लगा दी है, और हम लोग बहुत परेशान हैं। अब मैं मुख्यमंत्री दरबार में जाएंगे। चोरी क्या है? लगभग कितनी? मैं ड्राइवर हूँ, लगभग कितने की चोरी हुई थी आपके यहाँ? लगभग करीब 30-32 लाख की चोरी है। क्या लगता है इस समय जैसे पुलिस का लंगड़ा ऑपरेशन चल रहा, दूर दूर से सूचनाएं मिल रही कि पुलिस बराबर अपराधियों के पीछे है और पुलिस आपकी कुछ चोरी नहीं नहीं कर रही कर पा रही, क्या कहना चाहिए? मुझे ऐसा लग रहा है पुलिस की कोई चोरी नहीं कर रही है, ना पुलिस की उसमें कुछ वो कर रही है। अब आप क्या चाह रहे हैं? मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरी बरामदगी हो, मेरा माल बरामद हो और मुझे इंसाफ मिले। इसलिए मैं मुख्यमंत्री दरबार में भी जाऊंगा और न्यायालय भी